बोल दिया था कि भाई किसी भी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं देनी चाहिए, शोभा नहीं देती। ये एक कहीं ना कहीं अहंकार दिखाई देता है। ये जजों के बारे में जो इस तरह की जो स्टेटमेंट है, ये पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की मुख से हमने ऐसी बात सुनी है। कि वही मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते थे कि भाई किसानों पे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहते थे कि भाई किसानों पे लठ उठाने का काम करो और उसके बाद अगर जेल जाएंगे तो उसमें नेता बनने का काम बीजेपी कराएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अहंकार है। ये मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे, ये मुख्यमंत्री जी के भीतर जो अहंकार है वो बोल रहा है। थैंक यू जी। के परिवार को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। इन्होंने दिन रात मेहनत करके आज बेहद सफल यहाँ पर रिकॉर्ड कार्यक्रम यहाँ पे धनाना गांव में हुआ। इससे हमारा बहुत हौसला बढ़ा है और ये कार्यक्रम इस बात का सूचक है कि लोग प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। लोग भाजपा सरकार से दुखी हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी हलके में मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम हुए, मगर ये सरकार लोगों को फेस करने से भी डर रही है। क्योंकि आज जो बताया गया फौजी जी द्वारा कि भाई पास बना के कितने भाई साहब 25, 80, 100 मुश्किल से, तो ये पास बना के मुख्यमंत्री जी की सभा में जनसंपर्क हो रहा है। तो ये कौन सा जनसंपर्क है? ये जनसंपर्क नहीं है, ये तो विशेष बीजेपी कार्यकर्ता संपर्क है। और ऐसा भी इनको ड्रामा करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये केवल और केवल आने वाला हरियाणा के मूड को भांपते हुए, ये 9 साल से गांव में नहीं आए, ये अब गांव में क्यों आए? क्योंकि हरियाणा के मूड को भाप चुकी है बीजेपी। जेजेपी के जो संस्थापक बयान दे रहे हैं कि भाई वो कांग्रेस का भी मन था उनका जो है समर्थन देने का, वो क्यों दे रहे हैं? पिछले आप हफ्ते 10 दिन में आप देखो, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों का जो बदलाव का, इस सरकार से जो दुखी हैं हरियाणा के लोग, इस सरकार के भ्रष्टाचार से दुखी हैं। हरियाणा में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता हुआ जेजेपी और बीजेपी का कि भाई लूटो और हम आंख मिचेंगे एक दूसरे की, एक दूसरे महकमे बांटो लूटो, इस आधार पे समझौता हुआ है और हरियाणा के लोगों ने उस समझौते की पोल दिख चुकी है। लेकिन दिग्विजय कहते हैं कि मैं गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की पोल खोलूंगा। देखिए, वो जिनकी अब मैं उस पे बारे में नहीं कहना चाहता, उनको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन सच लोग जानते हैं। चाहते हैं कि इसको पात्रता का पैमाना माना जाए स्टेट की तरह। अदरवाइज सिटी का जो युवा है वो उसको क्या फ़ायदा हुआ? तो पात्रता वाला जो इनकी युवाओं की मांग है, युवाओं की मांग को माने सरकार, नहीं तो हम अपने उसमें इसको शामिल करेंगे। बिजली के बिलों में और कर दी गई है। आज एसएसएल की जो रेट है वो बढ़ा दी 47 पैसे। देखो, इसमें आज बड़े दुख की बात है कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है। लोगों के घरों में हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। जो है अपना गरीब से गरीब परिवारों को हज़ारों लाखों का बिजली का बिल देना पड़ रहा है। बिजली का जो महकमा है हरियाणा में और जो बिजली की खरीद है, उसको लेकर हमने पहले प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। कई ऐसे समझौते थे जो हमारे समय हुए थे, 25 साल तक की 2 रुपये 94 पैसे तक बिजली मिलनी थी, लेकिन उसको सप्लीमेंट्री समझौता करके सरकार ने उसका रेट बढ़ाने का काम किया। एक बड़ा उद्योगपति समूह है, अगर हम उसका समूह का नाम लेते हैं तो बीजेपी वालों को बड़ी जो है उसमें तकलीफ़ हो जाती है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आज बड़ा अफसोस की बात है कि खुले में भ्रष्टाचार चल रहा है। उस उद्योगपति समूह को हर वर्ग, हर विषय 2 रुपये 94 पैसे का हमारी सरकार का फैसला था, 25 साल तक बिजली मिलनी थी। मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ कि उन्होंने बंद कर दी, 11 रुपये तक की बिजली लेनी पड़ी हरियाणा सरकार को, हरियाणा उपभोक्ता को देने के लिए, और अब उसको बढ़ाकर 3 रुपये 20 पैसे कर दिया और जितनी बिजली मिलनी थी उसको कम कर दिया। सर, 11 संकल्प पत्र आपने अभी तो ये अच्छा, उसमें बिजली में हमारा एक ये है कि भाई हमारा संकल्प ये है कि जो हिमाचल की हमारी सरकार का भी संकल्प कि 300 यूनिट फ्री बिजली जो है, ताकि जो परिवार हैं जिनको आज बिजली की चोट पड़ी है, हर परिवार पे उनको एक राहत मिल सके। दीपेंद्र जी, कल सीएम का बयान था। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि सारी की सारी पार्टियां हमलावर आपके ऊपर हो रही है। इसके कारण आप लोगों को क्या लगता है कि सीधे एक ही पार्टी टारगेट है, एक ही आप ही लोग टारगेट? देखिए, इसमें तो देखो वो तो पार्टियां जाने, बीजेपी जाने, जेजेपी जाने, लेकिन हम एक राजनीतिक नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के साथ धोखा हुआ है। मैंने आज सारी बात आपने सुनी, मैंने जो कही कि ये सरकार लोगों से विश्वासघात करके बनाई गई सरकार है, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाई गई सरकार है। और हरियाणा के लोगों का बहुत नुकसान हो गया इसमें। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। आज भ्रष्टाचार
की छूट दे के सरकार इनको, ये तो इनका तो भ्रष्टाचार है, लेकिन उससे लोगों को क्या लेना देना? कितने लोग हैं जो इनके भ्रष्टाचार से जो अपना जो जिनको लाभ है, केवल इनको लाभ है इनके खुद के। 70 पार या 80 पार होगी, पक्का पक्का ये कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय हिंद, नमस्कार। निवेदन करूंगा पूरे विधायक बीसीसी के अध्यक्ष राष्ट्रीय पूरे देश के। और तो भाई मैं चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई तुरंत गिरदावरी करके सारा, और भाई 25,000 से लेकर 50,000 तक आकलन करके मुआवजा 15 दिन के अंदर मुआवजे की राशि किसान तक पहुंचाने का काम करे सरकार। नहीं तो भाई देखो डॉक्टर साहब, हम कहना चाहते हैं, आप तो 9 साल में पहली बार निकले हो, हम तो भाई जो है 24 घंटे इन्हीं गाँव में, इन्हीं सड़कों पे। भाई हम अगर 15 दिन में नहीं आए, ये मुआवजा नहीं मिला किसान को, तो आप एक और आंदोलन की इंतजार करना। 15 दिन के बाद हम किसान के लिए तो भाई हमारे कुछ संकल्प है आखिर में। हमारा तो यह इलाका जय जवान जय किसान का इलाका, कृषि एक तरफ और देश की फौज एक तरफ, इन दो चीजों से हमारा इलाका बहुत ऊपर उठा था। आज कृषि में भी चोट, किसानों को साथ बैठना पड़ा 1 साल तक 3 कानूनों के खिलाफ, और फौज की जो भर्ती है उस पे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। नंबर 1 पहुंच गया बेरोजगारी में। आज महंगाई में 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आपको याद है जो हमारे समय बीजेपी की एड निकलती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब कितने का सिलेंडर है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नई एड निकली है कि भाई महंगाई हुई कम क्योंकि बीजेपी में है दम, तो मेरे ख्याल 400 से सस्ता हो गया होगा सिलेंडर। ठीक है, पता है, बताने की जरूरत नहीं सरकार की क्या कार्यशैली रही। जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा भुगतभोगी आप हो। जो सरकार 2014 में बड़े बहुमत के साथ खट्टर सरकार को लोगों ने हरियाणा के सिंहासन पे चंडीगढ़ में बैठाने का काम किया था, जो हरियाणा 2014 से पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 10 साल हरियाणा में रही, उस समय देश में विकास के मामले में नंबर 1 पे जो हरियाणा प्रदेश गिरा जाता था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। आपस में भाईचारा 10 साल आपस में भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ, खुशहाली की तरफ हरियाणा के भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। कहीं कोई आपसी मतभेद कहीं पैदा नहीं। 10 साल में गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में थी, 100 गज के प्लॉट का फैसला था, प्रियदर्शनी आवास योजना के मकान का फैसला था, किसान के हकों के फैसले में, चाहे वो किसान के 1600 करोड़ बिजली के बिलों की माफी का फैसला हो, चाहे किसान के 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के माफी का फैसला हो, चाहे वो किसान के फसल के भाव की बात हो, चाहे वो खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात हो। खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा का नंबर आता था, देश में जिक्र होता था। आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद वही हरियाणा विकास में तो 19वें पायदान पे पहुंच गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, लेकिन नंबर 1 पे अगर पहुंचा तो बेरोजगारी में दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बैठा है। देश में रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए हमारा, लेकिन 9 साल की इस खट्टर सरकार की कार्यशैली के बाद बेरोजगारी में नंबर 1, और ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार कह रही है, नीति आयोग कह रहा है, सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही है, और लगातार हर महीने वो रिपोर्ट आती है, और हर महीने उस रिपोर्ट में आप नंबर 1 पे आगे पढ़ोगे हरियाणा का नाम आता है। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार अंशिका घनघस मेडलिस्ट है। अंशिका, मैं निवेदन करूंगा गांव की तरफ से ऐसी वर्ग से जो पगड़ी से सम्मानित करेंगे, एक पगड़ी है, और नाम अनाउंस करता हूं मैं बलवान सिंह सनोज मुंशी, पवन सदस्य जी, पंडित कम्बल जी, बहुत ही ये सूझ बूझ रखने वाले हमारे पंडित जी हैं, और ये आ जाए प्लीज, स्टेज की व्यवस्था बनाए रखें। जिन्होंने सम्मान दे दिया है वो प्लीज नीचे आ जाए, प्लीज आ जाए नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी पूरे सम्मान के साथ।